नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क फाइल्स में। और यहाँ हम लेकर आते हैं सच्चाई और रहस्य की वो कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हमारी हर वीडियो में होता है सस्पेंस, ड्रामा और वो अनसुलझे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। अगर आपको अंधेरे की गहराइयों में छुपी सच्चाइयाँ जानने का शौक है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी दास्तान जो कोटा के सपनों के शहर को खून से रंग देती है। मई 2024 कोटा, वो शहर जो लाखों छात्रों के सपनों का ठिकाना है। कोचिंग सेंटर्स की चमक, किताबों की रट्टन और माता पिता की उम्मीदों का बोझ। यहाँ हर गली में एक कहानी है। लेकिन विज्ञान नगर का सफलता निवास हॉस्टल, जो सादगी के लिए मशहूर था, एक रात अचानक सुर्खियों में आ गया। 15 मई की आधी रात को एक तेज चीख ने हॉस्टल की नींद उड़ा दी। सुबह तक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कमरा नंबर 13 में 17 साल की अनन्या शर्मा की लाश मिली थी। उसका गला रस्सी से कसा हुआ था, चेहरा नीला पड़ गया था और आंखें खुली हुई थीं, मानो उसने मरते वक्त कुछ ऐसा देखा हो जो उसे आज तक परेशान कर रहा हो। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की खुली थी और मेज पर उसकी नीट की किताबों के बीच एक फटा हुआ पन्ना पड़ा था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, मुझे माफ कर दो। सवाल ये था, क्या ये अनन्या का आखिरी पैगाम था या किसी हत्यारे की चाल? अनन्या मध्य प्रदेश के रतलाम से आई थी। अपने परिवार की पहली डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोटा पहुंची थी। हॉस्टल के बाकी छात्र उसे शांत और मेहनती बताते थे, लेकिन उसकी रूममेट प्रिया ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। प्रिया के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से अनन्या अजीब व्यवहार कर रही थी। वो रात को बड़बड़ाती थी, कहती थी कि उसे सपने में कोई काला साया दिखता है। एक रात उसने मुझसे कहा, प्रिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मम्मी पापा को बता देना कि मैंने कोशिश की थी। क्या ये बस सपने थे या सच में कोई खतरा अनन्या के करीब था? पुलिस ने जांच शुरू की। कमरे की खिड़की चौथी मंजिल पर थी और नीचे कोई सीढ़ी या पाइप नहीं था। फिर हत्यारा अंदर कैसे घुसा? पोस्टमार्टम से पता चला कि हत्या रात 1:30 बजे के आसपास हुई थी। अनन्या के नाखूनों में त्वचा के टुकड़े और खून मिला, यानी उसने हत्यारे से लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था, अंधेरा आ रहा है। ये क्या था? कोई चेतावनी या कोई कोड? पुलिस ने कई संदिग्धों पर नजर डाली। पहला था हॉस्टल का चौकीदार रामलाल, 50 साल का शराबी, जो उस रात सोने का दावा कर रहा था, लेकिन उसके बयान बार बार बदल रहे थे। दूसरा था अनन्या का कोचिंग टीचर गौरव मेहता, 35 साल का एक करिश्माई शख्स, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो अनन्या को खास तवज्जो देता था। तीसरा था रोहन, अनन्या का दोस्त, जो हाल ही में उससे नाराज होकर अलग हुआ था। और चौथा था हॉस्टल मैनेजर विनोद शर्मा, एक चुपचाप रहने वाला इंसान जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जांच में एक और सुराग मिला, अनन्या की डायरी। उसमें बार बार अंधेरा नाम लिखा था। एक पन्ने पर उसने लिखा, वह मुझे देख रहा है, मुझे लगता है वो मेरे करीब है, मैं उससे बच नहीं सकती। और आखिरी पन्ने पर एक स्केच था, एक काले हुडी वाला शख्स जिसके चेहरे की जगह सिर्फ स्याह अंधेरा था। दोस्तों, ये अंधेरा कौन था? कोई इंसान या अनन्या के दिमाग का वहम? अनन्या की मौत की खबर से कोटा में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर #कोटा किलर ट्रेंड करने लगा। माता पिता अपने बच्चों को वापस बुलाने लगे, लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आया। हॉस्टल के एक पुराने कर्मचारी मोहनलाल ने बताया कि 10 साल पहले भी इसी हॉस्टल में एक लड़की, राधिका, की ऐसी ही मौत हुई थी। उसका केस आज तक अनसुलझा था और हैरानी की बात, उस वक्त विनोद हॉस्टल में नया मैनेजर बना था। क्या यह महज इत्तेफाक था? मोहनलाल ने एक और डरावना खुलासा किया। मैंने विनोद को रात में बड़बड़ाते सुना था। वो कहता था, अंधेरा मुझसे कभी नहीं हारेगा। पुलिस ने विनोद पर नजर रखी। एक रात उसे हॉस्टल के पीछे की गली में देखा गया, जहां वो एक काला बैग फेंक रहा था। बैग में रस्सी, एक काला हुडी और अनन्या की तस्वीर मिली। विनोद को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो अनन्या से बीमार मानसिकता के चलते आकर्षित था। जब अनन्या ने उसकी हरकतों का विरोध किया तो उसने उसे मार डाला। लेकिन उसने एक चौंकाने वाली बात कही, मैं अकेला नहीं था, अंधेरा मेरा साथी था। पुलिस को शक हुआ कि अंधेरा कोई और शख्स हो सकता है। जांच आगे बढ़ी और पता चला कि गौरव मेहता अनन्या का टीचर विनोद का पुराना दोस्त था।
गौरव ने विनोद को उकसाया था कि अनन्या को सबक सिखाओ, क्योंकि अनन्या ने उसकी गलत हरकत की शिकायत करने की धमकी दी थी। ये हत्या नहीं, एक साजिश थी, दो बीमार दिमागों की मिलीभगत। विनोद और गौरव को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन इस घटना ने कोटा को बदल दिया। हॉस्टलों में सीसीटीवी और सख्त नियम लागू हुए। अनन्या के माता पिता ने उसके नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया जो छात्रों की मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है। दोस्तों, कोटा का ये हत्याकांड इतिहास में एक ऐसी दास्तान बन गया जो सपनों की चमक के पीछे छुपे अंधेरे की गवाही देता है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या अंधेरा सच में खत्म हो गया? कुछ लोग कहते हैं कि रात को कमरा नंबर 13 में अनन्या की परछाई दिखती है जो उस अंधेरे को ढूंढ रही है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा ट्विस्ट सबसे हैरान करने वाला लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और सनसनीखेज रहस्य। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए। नमस्ते।